सबसे पहले तो पेन और कॉपी उठा लीजिएगा, क्योंकि हम नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जिसको बोला जाता है, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, जिसको बोला जाता है अर्धवार्षिक। क्या बोला जाता है भाई? अर्धवार्षिक। पेपर में आपको इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे। अर्धवार्षिक हो सकता है पेपर में, या फिर हो सकता है छमाही, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली। अब केवल और केवल आपने ये ध्यान देना है, अभी तक जितना सीखा है आपने उसी पर काम करना है, कोई नया काम आपने नहीं जोड़ना है। ठीक है, बस जब भी ये शब्द छमाही हो, अर्धवार्षिक हो या हाफ ईयरली अगर आपको दिखाई दे, या नंबरों के हिसाब से 6 महीने दिखाई दे, तो आपने क्या काम करना है, जो भी सवाल लिखा गया है उसमें एक तो आएगी, आपको मिलेगी ब्याज दर। तो जो भी ब्याज दर होगी, जैसे मैं कह देता हूं ब्याज दर मान लीजिए 10% उस सवाल के अंदर, और जो समय दिया गया होगा, समय 1 वर्ष का भी हो सकता है, समय 2 वर्ष का भी हो सकता है, समय 9 महीने का भी हो सकता है, समय 3 महीने का भी हो सकता है, समय दिनों का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पेपर के अंदर अर्धवार्षिक लिखा हुआ है या छमाही लिखा है, ब्याज दर जो भी आपको दे रखी है, आप क्या काम करेंगे, जो भी ब्याज दर है आप उसको काटेंगे, क्योंकि हम सवाल को एनएम के हिसाब से करेंगे, पर एनएम के हिसाब से करेंगे, वार्षिक के तौर पर करेंगे। तो आप क्या काम करें, क्योंकि हम वार्षिक की सभी कंडीशनें अभी तक हमें मालूम है, वार्षिक पर क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो जो भी ब्याज दर है ना, आप उसका कर देना आधा, और आधे का मतलब मैं ये लिख सकता हूं x/2। तो इसका मतलब ये हो गया 10% का आधा कितना हो गया? 5%। जो भी ब्याज दर दी होगी 10% है तो 5%, 20% है तो 10%, 6% है तो 3%। और जो भी समय दिया गया है उसको भी आप अपने माइंड से काट देना, जो पेपर में है, जो सवाल है। ठीक है, अभी सवाल देखेंगे इसके पहले मैं आपको इन दोनों चीजों को बता दूं पहले। ठीक है, समय जो भी दिया गया है उसका करेंगे आप डबल। जैसे 1 वर्ष था तो अब लिख लेंगे आप 2 वर्ष का सवाल बन चुका है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? 2 वर्ष का है तो उसका डबल करेंगे तो कितने का हो जाएगा? 4 वर्ष का। क्लियर हो गया इतना? जब भी सवाल में ब्याज दर दिखाई दे आप उसको काटें, उसका आधा करके लिख दें। ठीक है, जो भी समय दिखाई दे उसको काटें, उसका क्या कर दें? डबल कर दें। बस ये काम आपने करना है। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या हेडिंग बनेगा उसको भी बना लीजिएगा। दूसरी हेडिंग, अभी केवल मैं 2 चीजें बता रहा हूं भाई, अभी आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे सवाल भी आएंगे आपके पास, ऐसे सवाल भी आएंगे। ठीक है, 2 सही 3/8 वर्ष। ठीक है, उस तरीके से सवाल आप लोगों को मिलेंगे। तो उस तरीके से अगर सवाल अगर आपको मिलेंगे तो सब सारे समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जितनी चीजें चल रही हैं पहले उनको तो समझ लें। ठीक है, इन पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बने हैं। दूसरी हेडिंग आप बना लीजिएगा, अगर पेपर के अंदर आपको दिखाई दे त्रिमासिक, क्या दिखाई दे? त्रिमासिक, या इसी को बोला जाता है तिमाही, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्वार्टरली। ठीक है, अगर ये आपको दिखाई दे तो आपने देखो इसके लिए क्या काम करना है, जो भी ब्याज दर होगी, जो भी ब्याज दर होगी और जो समय होगा उसके लिए क्या करना है। जैसे यहां पर अगर मैं ब्याज दर को कह देता हूं कि 4% है और समय को कह देता हूं यहां पर मेरे पास समय 2 वर्ष है। समय कितना है? 2 वर्ष है। तो आपने इन दोनों को पहले तो आपने नजरअंदाज करना है, इन दोनों को काट देना है, और आपने क्या करना है, ब्याज दर जो भी होगी उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और जो समय होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये काम करना है। जैसे अब नया इसमें क्या करना था, 4 को जब 4 से मतलब x को अगर मैं 4 से मतलब 4 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1% तो ब्याज दर होगी, और 2 वर्ष का सवाल था, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 वर्ष का सवाल। क्लियर हो गया? अगर यहां पर 9 वर्ष 9 महीने लिखा हुआ है, समय कितना लिखा हुआ है? 9 महीने, तो 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, तो कितना हो जाएगा? 36 महीने। और 36 महीने का मतलब आप समझ रहे होंगे ये सवाल कितने साल का बन चुका है, क्योंकि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, तो 2 में कितने होंगे? 24, और 3 में कितने होंगे? 36। तो इसका मतलब अगर 36 महीने बन चुके हैं तो आप समझ जाना वो कितने वर्ष का सवाल है? 3 वर्ष का सवाल है। ये बात सबको समझ आ गई? अब इनके सवालों पर चल लेते हैं। तिमाही
त्रिमासिक, अर्धवार्षिक के किस तरह के सवाल पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं। चलो भाई, अभी तक हमने जो छमाही और त्रिमाही के कंसेप्ट को जाना, उसी पर सवालों को एक बार देखते हैं किस तरीके से सवालों को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल को पढ़ लीजिए एक बार। पहले सवाल पर ध्यान देते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपए का 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर सवाल के अंदर अर्धवार्षिक दिखाई दे तो सबसे पहले अर्धवार्षिक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले ढूंढो ब्याज दर क्या है। तो यहां पर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ब्याज दर। ब्याज दर दे रखी है 12%। मैं इसको काटूंगा क्योंकि मैंने बताया था इसको क्या करेंगे, 12% डिवाइड में 2 तो कितना हो जाएगा 6%। एक बार चीजों को समझ जाए, बाकी चीजें आपको क्लियर समझ आ जाएंगी। अगर सवाल में अर्धवार्षिक लिखा है तो हम ये काम करते हैं। समय कितने का है भाई, समय है 1 वर्ष का, लिखा हुआ है देखो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका मतलब 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष का हम डबल करेंगे, यही हमने सीखा था, तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। कहने का मतलब ये सवाल 6,250 रुपए हमें 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाने हैं। और क्या ब्याज दर हो गई है, यहां पर लिखना है ब्याज दर कितनी हो गई है 6%। आ रही बात सबको समझ में है। तो देखो बन चुका है ना वार्षिक का, 2 साल का सवाल हो गया 6,250 रुपए, पहले टाइप का सवाल है। इस पर दूसरे टाइप के सवाल भी आते हैं, वो अगली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो चीजें चल रही है उनको स्पष्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा 6,250 का 6% निकालना कितना आसान है। अब इसके लिए सबसे पहले तो 1% निकाल लेते हैं इसका। क्यों 1% निकालना आसान है भाई, 1% हो गया 62.50 मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे। क्यों, क्योंकि 6% निकालना है, ये तो 1% आया था और 1% के लिए आया था, या फिर यहां पर देख लीजिए नेक्स्ट लाइन में 6% निकालेंगे तो 62.50 मल्टीप्लाई 6, सही है ना, दिखाई दे रहा है सभी को। अब ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 3 कैरी हो, 6 दूनी 12 और 3 15, क्लियर है। 6 36 और ये कितना हो चुका है 37। पॉइंट कहां पर लगेगा, 2 के बाद यहां पर लगा दीजिए। इसका मतलब यहां पर हो चुका है 375, इधर भी कितना हो गया 375। सेम प्रोसेस काम करेगा। अब 375 अभी तक ये तो साधारण ब्याज है, उसने पूछा था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो इस पर भी हमने ब्याज दे दिया है, साधारण ब्याज पर भी ब्याज दिया जाएगा। तो इसका मतलब 1% कितना दे रखा है, 1% हो जाएगा इसका 3.75। 6% निकालूंगा क्योंकि ब्याज दर कितनी है 6%, तो 3.75 मल्टीप्लाई 6, इतना काम कर लें आप लोग, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हैं 6250 मल्टीप्लाई 6/100, ये काम भी वही है, लेकिन जब अगर यहाँ पर 0 और ज्यादा होते तो जल्दी आ जाता। ठीक है, तो देखो जरा इसको सोल्व करेंगे। 6 पंजे 30, 7 6 42 और 3 45, सबको समझ आ रहा है। जो मल्टीप्लीकेशन हमने ऊपर की थी उसमें बस ये काम करना है। यहां पर देखें 6 7 42, 7 6 42 और 3 45, 6 3 18, सही है। 18 और 4 कितना हो गया 22, पॉइंट लगा दिया हमने। तो कहने का मतलब कितना हो चुका है 22.50। सबको समझ आ गया, क्वेश्चन मेरा पूरा हो चुका है। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, 2 साल में भी यही काम करते थे। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो के साथ बने रहिए, नए नए सवाल को सीखेंगे। अब इसको जिसने जोड़ के बता दिया वो अपने आंसर को कर लेगा। लास्ट में पहली बात तो 0.5 आएगा। 0.5 कितने ऑप्शन में है, इनमें नहीं है, ये आपके दोनों आंसर कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, सपने में भी आंसर नहीं आने चाहिए। अब बात समझ आ रही है, सपने तो आते होंगे ना, हाँ वैसे। तो अब यहां पर ध्यान दो, 0.5 सब में दाहिने के अंक को चेक करना, मतलब पॉइंट के बाद के नंबर को चेक करने में कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, देखो 300 और 300 कितना हो गया 600, 600 और 150 कितना होता है 600 और 150 होता है 750 से ऊपर जाएगा आपका आंसर। 750 से ऊपर जाएगा मतलब ऑप्शन ए हो चुका है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप इनको जोड़ोगे, देखो जब मैं अगर जोड़ूंगा 750 और 22.50, तो जब इनको जोड़ूंगा मैं तो जोड़ने पर भी तो वही आ रहा है कितना 772.50। तो बात तो वही है। इसमें मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया। तो जहां पर जो चीज काम कर रही है आप उसको लगाइएगा। ये ना देखिएगा यहाँ पर एक अंक क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर हमने वो क्यों लगा दिया। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर दिखाई देने लग जाएंगी।
ठीक है, बस चीजों को एक बार समझना। अब इसके सॉल्यूशन को मैं हटा दे रहा हूं। अब इसके सॉल्यूशन को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। ये चीज जरूर ध्यान देना, ब्याज दर और समय का हमने यहाँ पर क्या चेक किया है। बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अर्धवार्षिक या त्रिमाही का वो देखना पड़ेगा कौन सा सवाल है। 12,000 रुपए पर 20% की दर पर 9 महीने का त्रैमासिक, जरा ध्यान दो क्या दिया हुआ, त्रिमासिक। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए। त्रिमासिक में हम क्या करते हैं, त्रिमासिक में सबसे पहले ढूंढा जाता है ब्याज दर, और ब्याज दर कितनी है भाई, 20%। इसको 4 से डिवाइड किया जाएगा तो कितनी बन गई, 5%। काट दीजिए, कोई लाभ नहीं है इसका। अब उसके बाद हम देखेंगे समय की अगर बात की जाए तो समय यहां पर कितना दे रहा है, 9 महीने। 9 महीने को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 36 महीने। और 36 महीने का ही मतलब कितना होगा, 3 वर्ष। एक वर्ष में कितने महीने, 12, तो 3 वर्षों में कितने महीने, 36। 12 का 3 गुना 36, उस तरीके से। अब क्वेश्चन को बना लेते हैं भाई। 3 साल का डिजाइन बना लेना आपने। पैसा देखो कितना आसान सवाल है, पहले टाइप का सवाल आ गया। ये पैसा है हमारे पास, बस एक बार चीजों को समझना, उसके बाद पेन नहीं रुकेगा आपका, और ये मेरा वादा है। पेन अगर आपका यहीं पर रुकते चला, जब वीडियो देख रहे हैं उसके बाद सीख रहे हैं, तो पेपर में भी जरूर रुकेगा। अगर यहां पर नहीं रुका तो पेपर में भी आपका पेन नहीं रुकेगा, आप जल्दी से आंसर बना ले जाओ। ठीक है, चलिए 12,000 रुपए का 5% निकालेंगे, 20% तक निकाल देना। आ रही बात समझ में? तो 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 रुपए। सही है, 12,000 का फिर से मैं कितना निकालूंगा, 5%, 600 रुपए, 600 रुपए, इस तरीके से। अब क्या बताना है, त्रिमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो 600 का फिर से हम क्या निकालेंगे, 600 का हम निकालेंगे 5%, और ये हो जाएगा कितना, 30 रुपए। इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 रुपए। यहां पर देखेंगे तो 30 रुपए। कोई पूछना चाहे ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस तरीके से 30 रुपए बच गए। इस 30 रुपए का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1.5 रुपए। बात समझ आ रही है? पहली बात तो लास्ट में आएगा 0.5 आएगा, ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म, ये आंसर खत्म, ये आंसर। मैंने तो ऑप्शन बनाए नहीं है, पेपरों में पूछे गए सवाल है। अब मैंने साथ साथ में पेपरों के नाम नहीं लिखे हैं, ये शायद दिल्ली पुलिस ऐसा ही या किसी अन्य पेपर में पूछा गया था। अब मैं बार बार इन चीजों को रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सवाल हम कर रहे हैं वाकई में उम्दा सवाल है, और इसी तरह के सवाल पेपरों में आते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है इन चीजों पर, मतलब थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप 2019 का एसएससी का कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, या सीडीएस का एग्जाम आप उठाकर लीजिएगा। आपके चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल इसी तरह के हैं या कुछ और है। ठीक है, और भी अन्य सवाल है, लेकिन अभी बीच में हम इन चीजों को धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्यूशन नोट कर लेना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप ऐड करके भी आंसर बता सकते थे, वो आप लोगों को पता रहता है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ा। अगला सवाल देखिए। इस सवाल में मैं आपको बताऊं, 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कभी भी गलती ऐसी मत कर देना कि आप इसको 3 साल का सवाल समझने लग जाओ। गलती से अगर यहाँ पर अर्धवार्षिक होता तो 3 साल का सवाल होता है, यहाँ पर उसने वार्षिक ही दे रखा है। कितना दे रखा है, वार्षिक ही दे रखा है। तो इस सवाल के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहली बात तो यहां पर ब्याज दर जो भी रहेगी वो सेम रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन अर्धवार्षिक का और त्रिमासिक का है। कभी आप जल्दबाजी का आंसर दे दो। ठीक है, 1.5 वर्षों का सवाल है और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं देखो इसका सॉल्यूशन यहां पर कर देता हूं। 6,000 रुपए, अगर 1 साल से ऊपर का सवाल है, देखो 1 साल से ऊपर का सवाल तो है, 1.5 वर्षों का हो गया, तो आप 2 लाइनें खींचिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? 1 साल से ऊपर का सवाल है तो 2 लाइनें खींचिए। 2 साल से ऊपर का सवाल है, 2 साल से ऊपर का सवाल है तो 3 लाइनें खींचिए, उस तरीके से। तो मैंने 2 लाइनें खींच दी हैं, ये काम आपने करना है। कोई भी ब्याज दर नहीं बदलेगा, क्योंकि सवाल के अंदर ना तो अर्धवार्षिक था ना त्रिमासिक था। तो ब्याज दर यहां पर कितनी है, 10%। 6,000 रुपए का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 600। इधर भी मैं 600 लिखूंगा, और 600 का 10% कितना हो जाएगा, 7 रुपए। अगर पेपर वाला हमसे पूछता कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो आंसर होता 1260 रुपए। लेकिन 1260 रुपए हमें जवाब नहीं देना। अगर ऑप्शन में होता भी ना 1260 रुपए, तो मैं आंसर नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुझसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, मुझसे पूछा कितने का, 1.5 वर्षों का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 वर्ष प्लस
6 महीने, यही हो गया ना। ये कितना हो चुका है पूरा? 1.5 वर्ष हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज हम यहां से देख लेते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में लिख देता हूं। कितना है? 600 रुपए प्लस 6 महीने का और लेके आना है। तो आप मुझे बताओ ये दूसरे वर्ष का है, तो इसका मतलब ये 12 महीने में हुआ होगा। 12 महीने में कितना हुआ है? 660 रुपए। 6 महीने की बात करें तो ये इसका आधा हो गया, तो आधा कर दीजिए इसका, कितना हो गया? 330 रुपए। 330 रुपए। तो आप यहां पर क्या काम करेंगे? 330 को ऐड कर दीजिए, तो 600 300 कितना हो गया? 930। ये आपके सवाल का उत्तर है, 930 ये। ठीक है, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया आप लोगों को, मुझे विश्वास है इतना। ठीक है, और इस तरीके की वीडियो आप लोग अगर कंटिन्यू अपने मोबाइल स्क्रीन पर चाहते हैं तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम आगे मिलते हैं नए कंसेप्ट में। ठीक है, लेकिन फिलहाल इन वीडियो को आप प्रॉपर नोट्स बना करके आप रखिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।